Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Lollapalooza effect on Meta stock. तो हम जानेंगे लोलापालोजा इफेक्ट के बारे में। ये इफेक्ट होता क्या है समझेंगे, इकोनॉमिक का टर्म है। The term Lollapalooza effect means a confluence of factors acting together that can lead to either largely positive or negative result. जो टर्म है आपका लोलापालूजा इफेक्ट, इसका मतलब होता है कन्फ्लुएंस है बहुत सारे फैक्टर जो कि एक साथ काम कर रहे हैं, जिसके कारण चाहे लार्जली पॉजिटिव और लार्जली नेगेटिव रिजल्ट आएगा इसका, यानी बहुत ही अच्छा होगा नहीं तो बहुत ही खराब रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मेटा हैज ब्रांड लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप विच आर यूज्ड बाय अबाउट 3.7 बिलियन पीपल ऑन ए मंथली बेसिस। मेटा का जो ब्रांड है जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जिसको कि उपयोग किया जाता है 3.7 बिलियन पीपल के द्वारा मंथली बेसिस में। It was one of the safest investment choice by scaling revenue from $5 billion to more than $100 billion and delivering 40% and above PAT growth. However, its valuation has fallen by 70 to 75%, close to $700 billion decline in a matter of 15 months, indicating the Lollapalooza effect. ये जो है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस माना जाता है क्योंकि जो रेवेन्यू है इसका $5 बिलियन से मोर देन $100 बिलियन हो गया और ये डिलीवर करता है 40% या उससे अधिक का पैट ग्रोथ को। लेकिन जो वैल्यूएशन इसका वो बहुत ज्यादा गिरा है, 70 से 75%, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली $700 बिलियन का डिक्लाइन देखा गया है इसमें 15 मंथ के अंदर ही, जो कि इंडिकेट करता है कि लोलापालूजा इफेक्ट देखा गया है इस स्टॉक में। आप टेस्ला को भी कंसीडर कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। तो हम जानेंगे जो यूएस का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, एनडीडीए, इसके बारे में। US Senate passed a $858 billion defense bill with a focus on the most vital national security priority for the US. यूएस सीनेट ने पास कर दिया है $858 बिलियन का डिफेंस बिल को, जिसका फोकस होगा मोस्ट वाइटल नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी को लेकर यूएस का स्टेप प्रायोरिटाइज, जो स्टेप जिसको कि प्रायोरिटाइज किया गया इसमें स्ट्रेंथन यूएस एंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, यानी मजबूत किया जाएगा जो यूएस का एंगेजमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में। गिव सर्विस मेंबर अ हेफ्टी पेरेज, जो सर्विस मेंबर है उनको हेफ्टी पेरेज दिया जाएगा। बोल्स्टर सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड ताइवान, ये सपोर्ट करेगा यूक्रेन और ताइवान को। रिवोक द यूएस मिलिट्री कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट, हटा देगा जो यूएस मिलिट्री का कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट है इसको। ब्लैकलिस्ट 36 चाइनीज कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इंडिया यूएस हैज कॉर्डियल डिफेंस रिलेशन, यूएस हैज अकॉर्डेड इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस इन 2018. Also, US accorded India major defense partner status in 2016. It allows high technology product sales between the two military. और इंडिया ने यूएस और यूएस का एक बहुत ही अच्छा डिफेंस रिलेशन है। यूएस ने भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस दिया है 2018 में, और यूएस ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का भी स्टेटस दिया है 2016 में। ये अलाउ करता है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का सेल को दोनों मिलिट्रीज के बीच में। अदर एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन, इसके अलावा जो एग्रीमेंट है भारत का यूएस के साथ, तो उसमें आपका GSOMIA है 2002 का, लिमोआ है 2016 का, कॉमकासा है 2018 का और बैका है 2020 का। ये जो सारा एग्रीमेंट इसके बारे में भी पता होना चाहिए कब कब हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल मिनिमम टैक्स। तो हम जानेंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। यूरोपियन यूनियन हैज एडॉप्टेड अ प्लान फॉर ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स ऑन बिग बिजनेस। जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है एक प्लान को जिसमें ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स की बात कही गई है बिग बिजनेस के लिए। ग्लोबल मिनिमम टैक्स वाज ड्रॉन अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बाय OECD एंड G20 कंट्रीज। जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है इसको ड्रॉन किया गया था, फ्रेमवर्क जो है इसका बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग के अनुसार OECD और G20 कंट्रीज के द्वारा। मकसद क्या है इसको लाने का? The landmark deal between nearly 140 countries aims to stop government racing to cut taxes in a bid to attract company. ये जो लैंडमार्क डील किया गया है नियरली 140 कंट्रीज के द्वारा, इसका मकसद है रोकना गवर्नमेंट को जो कि कट करते हैं टैक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी को, जिस कारण क्या होता है बहुत सारे कंपनी उस कंट्री पे जाती है जहां पे टैक्सेस कम है, तो ऐसा ना हो। Corporation tax is usually based on a company's profit, but often they might be able to pay less depending on where their office are registered on how they invest in their business, known as BEPS. जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है ये यूजुअली बेस्ड होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि वो जो है लेस पे करता है। ये डिपेंड करता है कि उनका जो ऑफिस है वो रजिस्टर कहाँ पे है और वो जो है कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के ऊपर, इसी कारण इसको लाया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत बीएस सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क। तो हम जानेंगे भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल्स में कंसीडर कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज अलाउड द कन्वेंशन ऑफ रेगुलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन इनटू भारत सीरीज नंबर एज अ पार्ट ऑफ मेजर टू वाइडन द स्कोप ऑफ बीएस सीरीज इकोसिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि कन्वर्ट किया जा सकता है रेगुलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन को भारत सीरीज नंबर पे। ये एक मेजर्स है ताकि वाइडन किया जा सके जो स्कोप है भारत सीरीज इकोसिस्टम का। अर्लियर ओनली न्यू व्हीकल कुड ऑप्ट फॉर द बीएस सीरीज मार्क। इसके पहले क्या था, सिर्फ जो न्यू व्हीकल थे वही चूज कर सकते थे बीएस सीरीज मार्क को, लेकिन अब क्या कन्वर्सन किया जा सकता है रेगुलर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को भी भारत सीरीज नंबर पे। ये भारत सीरीज नंबर प्लेट जो है ये है क्या, समझते हैं इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द बीएस नंबर प्लेट और भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन अगस्त 2021। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बीएस नंबर प्लेट को या भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर को नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अगस्त 2021 में। BS series number plate remove the obligation of transferring vehicle registration after moving from one state to the other। और ये जो BS series number plate है ये रिमूव कर देता है जो ऑब्लिगेशन है ट्रांसफर करने का व्हीकल रजिस्ट्रेशन को एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में मूव करते हैं। तो जो हमें पता होना चाहिए सब कुछ बीएस नंबर प्लेट को लेके, ये किस लिए है, एनी प्राइवेट व्हीकल एंड ऑल्सो फॉर डिफेंस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर व्हीकल कंपनी एज वेल एज हैविंग ऑफिस इन मोर देन 4 स्टेट। ये कोई भी प्राइवेट व्हीकल या डिफेंस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट सेक्टर व्हीकल कंपनीज का जिनको ऑफिस मोर देन 4 स्टेट में हो उनके लिए है। वाई बीएस इज इंट्रोड्यूस, इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, रिमूव करने के लिए जो प्रॉब्लम था री रजिस्ट्रेशन को लेकर व्हीकल का जब ये जाता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसका फॉर्मेट क्या था आपका, तो जो आपका वाई बीएस स्टार एक्ट दिया गया, तो जो आपका स्टार्टिंग का वो ईयर है, जो बीएस है वो आपका भारत है और जो आपका वो नंबर होगा। रोड टैक्स की अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल रोड टैक्स को आवश्यक है पेड करना बाइनियल बेसिस में 14 ईयर्स तक के लिए, जब से रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद से ये कैसे अप्लाई किया हो सकता है। तो सारा एप्लीकेशन होगा बीएस रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए, इसको प्रोसेस किया जाएगा डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। ये जो बीएस नंबर होंगे इनको जनरेट किया जाएगा रैंडमली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया जंप फ्रॉम 7 to 3rd ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। इंडिया ने जंप किया है 7 से 3rd ग्लोबल रैंकिंग में साइंटिफिक पब्लिकेशन में। पीआईबी का न्यूज है, जानेंगे इसके बारे में। As per National Science Foundation Science Engineering Indicator 2022 report of the United States, India position globally in scientific publication has improved from 7th position in 2010 to 3rd position in 2020. India scholarly output increased from 60,555 paper in 2010 to 1,49,213 paper in 2020। जो National Science Foundation Science and Engineering Indicator 2022 रिपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट का, उसमें जो इंडिया का पोजीशन है ग्लोबली साइंटिफिक पब्लिकेशन को लेके उसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। ये जो पोजीशन था भारत का 7th पोजीशन था 2010 में, ये इंप्रूव होकर तीसरे पोजीशन में आ चुका है भारत 2020 पे। इंडिया का जो स्कॉलरली आउटपुट है उसमें बढ़त देखा गया है। पहले ये आपका 60,555 पेपर था 2010 में, ये बढ़ के आपका 1,49,213 पेपर हो गया 2020 तक। की हाईलाइट क्या है, द सेंटर अकाउंट फॉर 45.4% of the total spending on research in the country according to the National Science and Technology Management Information System under the Department of Science and Technology। तो सेंटर है वो 45.4% जो है टोटल स्पेंडिंग का रिसर्च के लिए कंट्री पे उस पर खर्च कर रहा है। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो ओवरऑल रिसर्च कंट्रीब्यूशन है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन का वो बढ़ा है। 62.46% था ये आपका 2001 से 2006 में, और ये बढ़ के 72.7% हो गया 2016 से 2020 के दौरान। The report reflects that the IIT, NIT, Indian Institute of Science Education and Research, Indian Institute of Management showed rapid growth in their research output with a twofold increase in the number of publications between 2011, 2015 to 2016 to 2020। और ये जो रिपोर्ट है ये दर्शाता है कि जो IIT है, NIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, IIM है, इन सब में रैपिड ग्रोथ देखा गया है रिसर्च आउटपुट को लेके। 2 गुना से ज्यादा का इंक्रीज देखा गया है जो नंबर ऑफ पब्लिकेशन था 2011 से 2015 के दौरान और 2016 से 2020 के दौरान में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओड रेडियो सर्कल ORC। पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज पर न्यूज रिसर्च फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट ORC कुड हैव कम फ्रॉम सुपरनोवा एक्सप्लोजन और मैसिव ब्लैक होल। जो न्यूज रिसर्च है इंडियन साइंटिस्ट का उनके अनुसार जो ओड रेडियो सर्कल है उसका जो है वो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन या मैसिव ब्लैक होल के कारण आता है। ओड रेडियो सर्कल जो है वो काफी लार्ज होता है आपका, ओवर 50,000 टाइम डायमीटर के खुद के मिल्की वे से या 3 मिलियन लाइट ईयर्स, जिसको अनएक्सप्लेन किया गया है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के माध्यम से रेडियो वेवलेंथ पे, जो कि हाई सर्कुलर ब्राइटर होता
होता है एजेस थे। इनको पहली बार डिस्कवर किया गया था 2019 में उपयोग करके ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर केएम एरे पाथफाइंडर का ESKP की मदद से इसको डिस्कवर किया गया था पहली बार 2019 में ओड रेडियो सर्कल को। लेकिन ORC जो है वो जो है विजिबल नहीं है, इंफ्रारेड और एक्सरे टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है इसको देखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ बनियान पीपल ट्री आइडेंटिफाइड। तो जो जीन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लंबे लाइफ स्पैन के लिए बनियान या पीपल ट्री के, इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जानेंगे हम इसके बारे में। रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च भोपाल हैव कैरिड आउट होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ बनियान Fagus benthenlis and people Ficus religosa from leaf tissue sample। जो रिसर्चर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च भोपाल के, उन्होंने कैरी किया है होल जीनोम सीक्वेंसिंग को बनियान और पीपल ट्री का उनके लीफ टिश्यू सैंपल के माध्यम से। रीजन क्या है लॉन्ग लाइफ के पीछे? दी वर्क हेल्प इन आइडेंटिफाइंग 17 जीन्स इन द केस ऑफ बनियान एंड 19 जीन्स ऑफ पीपल विथ मल्टीपल साइंस ऑफ एडेप्टिव इवोल्यूशन दैट प्ले ए पाइवटल रोल इन द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ दिस टू फिकस स्पीसीज। ये जो वर्क है इसने मदद किया है आइडेंटिफाई करने में 17 जीन्स को बनियान के केस में और 19 जीन्स को पीपल के केस में, जिन पे मल्टीपल साइन जो है एडेप्टिव इवोल्यूशन का देखा गया है, जो कि प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल को लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए इन दोनों फिकस स्पीसीज का। हम जानेंगे फिकस रेलिगियोसा के बारे में। फिकस रेलिगियोसा और सेक्रेट फिग इज ए स्पीसीज ऑफ फिग नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इंडो चाइना दैट बिलोंग टू मोराइकी फैमिली। जो आपका फिकस रेलिगियोसा जो कि पीपल का साइंटिफिक नेम है या सेक्रेट फिग, ये एक स्पीसीज है फिग नेटिव का इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इंडो चाइना का, जो कि बिलोंग करता है मोराइके फैमिली को। द लाइफ स्पैन ऑफ द बनियान ट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी 200 to 500 ईयर। पीपल ट्री ऑन द अदर हैंड कैन सर्वाइव अप टू 2500 ईयर। और जो लाइफ स्पैन है आपका बनियान ट्री का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 200 to 500 ईयर्स तक है, जबकि पीपल ट्री का दूसरी तरफ वो सर्वाइव करती है 2500 ईयर्स तक। तो आप समझ सकते होंगे कि इनका जो लाइफ स्पैन वो कितना ज्यादा है। क्यों बनियान व पीपल ट्री लंबे समय तक सर्वाइव करता है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जो जीन्स है मल्टीपल साइन एडेप्टिव इवोल्यूशन का वो देखा गया है। ये जो जीन्स है ये शो कर रहा है बहुत सारे साइन एडेप्शन इवोल्यूशन का बनियान ट्री पे, जो कि मेनली एसोसिएटेड है रूट डेवलपमेंट, लीफ फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन से। जीन्स जो कि मल्टीपल एडेप्टिव इवोल्यूशन करता है पीपल पे, वो मेनली एसोसिएटेड है रूट डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म से। डिजीज रेजिस्टेंट जीन फैमिली जो है ये शो करते हैं जीन एक्सपेंशन को, साथ साथ जो हाई जीन एक्सप्रेशन होता है इन दोनों ट्री पे, ये काफी बेनिफिशियल है इनके लिए। फॉर बनियान 15 of 17 MSA जीन्स वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद टॉलरेंस अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस। और बनियान के केस में जो 15 है आपके 17 MSA जीन्स में वो एसोसिएटेड है आपके टॉलरेंस को लेकर एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, तो वो मदद करता है उनको एनवायरमेंटल टॉलरेंस बनाने में भी। इन पीपल ट्री 17 out of 19 MSA जीन्स वर एसोसिएटेड विद स्ट्रेस टॉलरेंस, जबकि पीपल के केस में क्या है 17 है आपका 19 MSA जीन्स में, जो कि एसोसिएटेड है स्ट्रेस टॉलरेंस एक्टिविटी के लिए। जो एडेप्टिव इवोल्यूशन हुआ है जीन्स में दोनों ही सेलुलर मैकेनिज्म के, ये एक्सप्लेन करता है वेल डेवलप्ड एरियल रूट को बनियान ट्री का, जो कि प्रोटेक्ट करता है उनको एनवायरमेंटल चैलेंज है। दोनों ही प्लान शो करते हैं जीन्स को सिग्नेचर, जिसमें कि मल्टीपल एडेप्टिव इवोल्यूशन का देखा गया है, जो कि इन्वॉल्व है फाइटोक्रोम सिग्नलिंग पाथवे के लिए, जो कि रेगुलेट करता है प्लांट के डेवलपमेंटल सीनरीज को और एजिंग को। ये जो पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग है इसको कैरी किया गया है लिप टिश्यू सैंपल के माध्यम से, जो कि इसको पूरे प्रोसेस को दर्शाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.